जन्म जयंती का शुभ दिन आया है, ज्ञान स्थली को आज हमने सजाया है। जन्म जयंती का शुभ दिन आया है, ज्ञान स्थली को आज हमने सजाया है। तो सखियों, अरे संगीता, क्या तुम्हें पता है जैन धर्म की सबसे बड़ी साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का इस बार 91वां जन्मदिवस आ रहा है। अरे माता जी तो इस 90 वर्ष के आयु में भी हमारे जैन धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही है। हाँ हाँ, पता है। माता जी का जन्म 1934 में हुआ है और उनको उनकी माँ ने बचपन में ही स्वाध्याय को लगाया था और उनका बचपन का नाम मैना था। बच्चों, आज अपन 13 का पाढ़ा पढ़ेंगे। तेरे कम 13, तेर दूनी, मैना बताओ, तेर दूनी 26। अभी मैं आगे थोड़े और प्रश्न पूछती हूँ। मैना बताओ, मैना पृथ्वी कैसी दिखती है? गोल गोल दिखती है। विद्यालय के परिवाचक नाम कौन कौन से हैं? विद्यालय, पाठशाला, शिक्षालय और स्कूल। सबसे बड़ा खंड कौन सा है? आशिया खंड। मैना और बताओ, टिकैत नगर कौन से राज्य में आता है? वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आपको पता होगा कि टिकैत नगर कौन से राज्य में आता है? टिकैत नगर उत्तर प्रदेश में आता है। शाबाश मैना। मैना तो बचपन से ही बहुत होशियार थी और चौथी कक्षा तक ही उसकी पढ़ाई हो पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैना अब 18 साल की हो गई। माँ बाप को चिंता होने लगी। अब मैना के लिए वर की तलाश करनी पड़ेगी। पानी लीजिए। हाँ, आपका काम अब तक खत्म नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा बाकी है, होने ही वाला है। क्या सोचा आपने? किस बारे में? अपनी बेटी अब बड़ी हो गई है तो उसके लिए हमें वर ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं कल से ही उसके लिए योग्य वर ढूंढने की शुरुआत करता हूँ। सचमुच ये बात मेरी ध्यान में ही नहीं आई। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, समझ में ही नहीं आता। हम इसके बारे में मैना से बात करते हैं। हाँ मैं हाँ हाँ। मैं उसे बुलाती हूँ। अरे ओ मैना, इधर तो आना। हाँ माँ, पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों दिख रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं बिटिया, हम सोच रहे थे कि अब आपका ब्याह कर देना चाहिए। क्षमा करना माँ, पिताजी, मैं शादी करना नहीं चाहती। मैं आजम ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटी? मैं ब्रह्मचारिणी व्रत में ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ, जैन धर्म की सेवा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। मैं अपना निश्चय नहीं बदलूंगी। माँ पिताजी मैना को समझाते हैं, लेकिन मैना अपने निश्चय पर अटल है और मैना को 18 साल की उम्र में वैराग्य आ गया। उन्होंने 1952 में घर छोड़ दिया और आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में चली गई। 1953 में उन्होंने
शूली का दीक्षा ग्रहण कर ली। ठीक 3 साल बाद 1956 में उन्होंने आर्यिका दीक्षा ग्रहण कर ली। अरे भाई, दीक्षा भी ली तो इस सदी के सबसे पहले आचार्य शांति सागर महाराज जी की आज्ञा से उनके पहले शिष्य वीर सागर महाराज जी से आर्यिका दीक्षा हुई। उन्होंने इनका नाम आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी रखा। परम पूज्य माता जी ने 500 ग्रंथों से भी ज़्यादा शास्त्र लिखे हैं, इसलिए उनका जन्मदिन श्रुतज्ञान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ, ऐसे सरस्वती जैसी माता जी का क्या कहना। वो तो मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रही है, आगे बढ़ रही है। उनकी प्रतिभा तुम क्या जानो। वो तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में मंच पर बैठकर अपनी लेखनी चलाती है। और एक बात सुन, बहुत चमत्कार है, चमत्कार। कैसे चमत्कार? जब वो शूलिका अवस्था में थी तब उनका नाम शूलिका वीरमती माता जी था। अच्छा। तब उन्होंने जिनेंद्र भगवान के 1008 नामों पर 1008 मंत्रों की रचना की थी। अच्छा। 1955 में। 55 में। ओ, हाँ, तब वो मंत्र को ही जिन सहस्रनाम मंत्र बताया कहला जाता है। ऐसे परम पूज्य ज्ञानमती माता जी को हमारा शत वंदन नमन है, शत वंदन नमन है। आज जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र मंदिर मंदिर घर घर सब भक्त पढ़ते हैं। ओहो, क्या बात है। इतनी छोटी महान दिव्य शक्ति माता जी है, वो भी इतनी छोटी उम्र में जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र लिख दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, बचपन में का तंत्र रूपमाला ग्रंथ उन्होंने 2 महीनों में सीख लिया था। और तो और पूरी संस्कृत व्याकरण कंठस्थ थी माता जी को। तब तो वाकई परम पूज्य माता जी श्रुतज्ञान की रक्षिका है, रक्षिका है, रक्षिका है, रक्षिका है। माता जी ने 500 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखे। षटखंडागमन, अष्टसहस्त्री, समयसार, नियमसार, मूलाचार, कातंत्र रूपमाला, ज्ञानामृत, महाश्रमण महावीर, जैन भारती, गौतम गंधर्वाणी, सैकड़ों ग्रंथ पूजा अनुष्ठान के लिए विधानों की रचना की है। आइए हम सब वो ग्रंथ देख लेते हैं। इतना ही नहीं, माता जी ने तीर्थंकरों की जन्मभूमियों का भी जीर्णोद्धार किया है, जैसे कि प्रयागराज, नंदावर्त महल, कमल मंदिर, त्रिलोक रचना ने ऋषभदेव भगवान स्टैच्यू ऑफ अहिंसा, जिसका गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज किया है। पाँच 500 ग्रंथों का लेखन, तीर्थंकरों की जन्मभूमियों का जीर्णोद्धार, स्टैच्यू ऑफ अहिंसा, ये सब कार्य माता जी ने किए ही है। लेकिन जैन धर्म को भारत के बाहर भी पहुंचाया है। आइए, किस माध्यम से भारत देश के बाहर जैन धर्म पहुंचा है, हम अभी देखते हैं। अरे भाई, देश की बात करते रहोगे। माता जी ने विदेशों में भी बहुत परचम फैलाया है। वो कैसे? माता जी के परम शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ब्रह्मचारी है। माता जी ने इन्हें देश में नहीं विदेशों में भी भेज करके धर्म की प्रभावना की है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी माता जी के सत्संग शिष्य है। गए 20 साल से माता जी के संग में रहकर सब कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। पूज्य स्वामी के साथ अपने संस्था के अनेक कार्यों में सहयोग देते रहते हैं। माता जी की आज्ञा से धर्म प्रभावना के लिए विदेशों में भी जाते हैं। 2007 से विदेशों में जा रहे हैं। ऐसे हमारे जीवन प्रकाश जी। मैंने शायद गए जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसी परम पूज्य सरस्वती जैसी ज्ञानमती माता जी के चरणों में जगह मिली है। और तो और माता जी ने ना जाने कितने ग्रंथों की रचना की है, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, और तो और विदेशों में भी जैन धर्म को पहुंचा है। आपको पता है,
आज से 20 साल पहले मैं माता जी के चरणों में पहुंचा हूँ और गए कितने सालों से देश में ही नहीं विदेश में भी जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैलिफोर्निया गया था। वहाँ के मिलपिटास में जैन टेम्पल है। वहाँ से मैं एरिज़ोना, फिलिप्स, टेक्सास, डलाज, फ्लोरिडा, ओरिएंटो, ना जाने कितनी जगह पे गया और माता जी की प्रभाव से वहाँ पे जैन धर्म को पहुँचाया है। न्यू जर्सी गया, न्यूयॉर्क गया और तो और इस साल अटलांटा में पुरुषन पर्व में मैं वहाँ पे गया था और बहुत ही धूमधाम से पुरुषन पर्व वहाँ पे मनाया था। ये सारे पुण्य की कृपा तो पूज्य गुरुवर ज्ञानमती माता जी, पूज्य चंदनामती माता जी, पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, ये तीनों को ही मैंने अपने जीवन का गुरु मानता हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में रहकर मुझे धर्म की आराधना करने का सौभाग्य मिला है। माता जी तो बड़ी दूरगामी दृष्टि सोचने वाली है। उन्होंने विदेशों में लोगों को कैसे धर्म का लाभ पहुंचाना, इस पर भी विचार किया है। समय समय पर ऑनलाइन प्रवचन दे के उनको ज्ञान का लाभ दिया है। उनको यहाँ से माता जी आशीर्वाद भी देती है। बड़ा महान कार्य किया है माता जी ने। वास्तव में तो साक्षात सरस्वती स्वरूपा है माता जी। उनका 91वां जन्म जयंती महोत्सव शुद्ध ज्ञान महोत्सव के रूप में मनाना सच में सार्थक हो रहा है। कितनी महान साध्वी सदी को मिली है। ऐसे पवित्र दिव्य भव्य आत्मा कब जन्म लेती है। हम सबके समाज के बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है, तभी ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर जन्म लेती है, इस धरती पर जन्म लेती है। धर्म का, संस्कृति का, साहित्य का, हमारे जिन मंदिरों का, जिन संस्कृति का कितना उद्धार करती है। आज तो अब वो अयोध्या जैसी हमारी इस युग की सबसे पहली तीर्थ भूमि का विकास करा रही है। माता जी के चरणों में शत शत नमन। उनकी 91वीं जन्म जयंती और 73वां संयम दिवस बहुत फलीभूत हो। समाज को माता जी के द्वारा और भी नए कार्य तथा नया ग्रंथ प्राप्त हो, वे दीर्घायु हो। हम सब आज ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो चंदनामती माता जी की जय। स्वामी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय।